घंटों में वो 729 का फिगर बढ़ के 933 पर पहुंच गया, 933। यानी कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स डबल हो गए पिछले एक माह में। और सिर्फ पिछले 10 रोज़ में जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे आपके अस्पतालों में सिंध में, वो 729 से बढ़ के 933 हो गए। 204 पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। ये सिचुएशन है क्रिटिकल पेशेंट्स की हमारे सूबे में। ये कुछ बड़े अस्पताल जो हैं कराची शहर के, अगर मैं बात करूं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ जो नीपा पे नया अस्पताल सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया, उसमें इस वक्त 0 बेड्स अवेलेबल हैं आईसीयू के। 0, एक भी बेड नहीं है इस वक्त, सब भर गए आईसीयू के। और जो एचडीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, उसमें 2 बेड्स खाली हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। एसआईयूटी में एक भी बेड खाली नहीं है। ये सिचुएशन है इस वक्त हमारे सूबे में। अब हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है? क्या इस वबा को हम आपे से बाहर होने दें? क्या इस वबा के नंबर्स को इसी तरीके से हम बढ़ने की इजाज़त दें, या हम नंबर्स को रोकने का प्रोसेस स्टार्ट करें? आप सबको याद होगा, फर्स्ट वेव में दुनिया भर में जब कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे थे, हमने उस सिचुएशन को संजीदगी के साथ देखते हुए सख्त फैसले किए, और नतीजा ये हुआ कि फ़र्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर नुकसान को हम अवॉइड कर पाए। क्यों अवॉइड कर पाए? चूँकि हमने सख्त फैसले किए। वो फैसले आपकी हुकूमत ने किए, सिंध हुकूमत ने किए। लेकिन बड़ी बात थी, अच्छी बात ये थी कि एक आम आदमी ने उन मुश्किल फ़ैसलों को अपनाने में सिंध हुकूमत का साथ दिया। अब एक बार फिर हुकूमत को वो मुश्किल फ़ैसले करना पड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कर्फ्यू लगाया जाए। हम नहीं चाहते कि चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें भी लोग एहतजाज करते हैं फिर। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल तर्ज पर चलें, तो फिर आपको हुकूमत का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद सख्ती ना हो, तो आपको अपनी हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को अपनाना होगा, SOPs को फॉलो करना होगा, मास्क को पहनना होगा, और बड़े पैमाने पे शहरियों को वैक्सीन लगवानी होगी। अदरवाइज़ अल्लाह ना करे सिचुएशन ख़तरनाक सिमत में जा सकती है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में गई। आपने देखा, हम सबकी याददाश्त बड़ी शॉर्ट टर्म है। हमने जब वो वीडियो देखी तो हम भी परेशान हुए थे, लेकिन अब शायद वो हालात हम भूल गए हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि लोग बाहर मामूल के तौर पर घूम रहे हैं। दुख होता है, अफसोस भी होता है, जब लोग शटर बंद करके अपना बिजनेस चला रहे हों। मेरे भाई, हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है आपके शटर गिराने का, लेकिन हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है लोगों की मैयतें उठाने का भी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और इसलिए सिंध हुकूमत ने ये सख्त फैसले किए। अगर शहरी पार्क के दरवाजे बंद होते हैं तो शहरी दीवार फलांग के जाते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है तो ट्रांसपोर्टर SOP को फॉलो नहीं कर रहा, शहरियों ने मास्क नहीं पहने हुए।
रेस्टोरेंट हमने बंद किए, लेकिन रेस्टोरेंट के लोगों ने, मालिकान ने, वहाँ के स्टाफ ने रिक्वेस्ट की कि सर टेक अवे डिलीवरी की इजाज़त दे दें। सिंध हुकूमत ने कहा कि हाँ चूल्हा चलना चाहिए, डिलीवरी टेक अवे की इजाज़त दी। लेकिन आज भी आप चले जाइए, लोग शटर बंद करके बंद कमरों में खाने खिला रहे हैं, दावतें हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल बंद कर दिए, लोगों ने अपने घर हाजिर कर दिए कि 200 लोगों का, 300 लोगों का, 500 लोगों का इज्तिमा अब घरों पर हो रहा है। वो जो केटरर्स हैं, जो केटरिंग कंपनीज हैं, अब वो शादी हॉल में अगर खाना सप्लाई नहीं करे तो उन्होंने लोगों के घरों में खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। हमारा इख्तिलाफ इन एक्टिविटी से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ हुजूम से है। हमारा इख्तिलाफ लोगों के गैर ज़रूरी अपने घर से निकलने पर है। अगर हुकूमत ने कहा है कि 6 बजे चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आप हुकूमत का साथ दें, वरना खाम खा में हुकूमत को फिर और सख्त फैसले करने होंगे। डॉक्टर्स ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं, अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं। अगर अगले 14 रोज़ में हम सब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एहतियात से काम लिया तो अगले 14 रोज़ के बाद जो दिन आने हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें आज थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हुकूमत नहीं चाहती कि इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, हमारे डीसी, एसी, मुख्तियारकार सख्ती करें, बड़े बड़े जुर्माने लगाएं आपके ऊपर। लेकिन अगर आप हमको हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर मुश्किलात हमें करनी पड़ेंगी। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कल जो सिंध हुकूमत ने नोटिफाई किया था उसमें पार्क्स के अंदर वॉक करने की इजाज़त थी ताकि लोग वर्जिश वगैरह के लिए, वॉक के लिए जा सकें। लेकिन कल इतवार के रोज़ जो पार्कों में रश था, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग पार्क में मौजूद थे, तो आज मजबूरन सिंध गवर्नमेंट को ये फ़ैसला करना पड़ा सुबह टास्क फोर्स की मीटिंग में कि पार्क को कम्प्लीटली बंद किया जा रहा है। तो अगर ये रेस्टोरेंट्स शटर को गिरा के लोगों को खाना खिलाएंगे तो फिर छुप छुपा के काम करेंगे, SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर हुकूमत को मजबूरन सख्त फैसले करने होंगे। और मैं सिर्फ रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, हर जगह दफातर में भी उन SOPs किया जा रहा है। तो आवाम से मेरी गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मलसी की तरफ आएँ तो अगले 14 रोज़ की कुर्बानी दे दें। जिन लोगों का कोई प्यारा बिछड़ा है इस वबा से, उससे पूछें कि क्या तकलीफ़ गुजरती है। जो लोग बीमार हुए हैं इस वबा से, उनसे पूछें कि ये मास्क पहनना ऑक्सीजन मास्क से कई गुना बेहतर है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।